कश्मीर नाम सुनते ही दिल में एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। जन्नत का एक टुकड़ा जमीन पर, बर्फ से ढके पहाड़ आसमान को छूते हुए, झीलों में उनका अक्स चमकता हुआ, हरी भरी घाटियां फूलों से भरी हुई, जहां तक नजर जाए ठंडी और साफ हवा, दियोडर की खुशबू और बहती नदियों की आवाज। पहलगाम इस जन्नत के बीच में कश्मीर का एक हीरा, अपने मैदानों, जंगलों और लीडर नदी के लिए फेमस। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग शांति ढूंढने, कुदरत से जुड़ने, दुनिया के शोर शराबा से बचने आते हैं। लेकिन अप्रैल 22, 2025 को यह खूबसूरत तस्वीर टूट गई। घाटी का सन्नाटा टूटा, पर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स या रस्टलिंग ऑफ लीव्स से नहीं, बल्कि गोलियों की आवाज से। हवा जो कभी फूलों की खुशबू से भरी थी, अब गन पाउडर और मौत की बदबू से भरी थी। जन्नत पर हमला हुआ था, जहां अब मौत का रज था। इस बेहुदा हिंसा का निशाना बैसारन मेडो था, एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो अपनी हरी भरी पहाड़ियों और खूबसूरत नजरों के लिए जाना जाता है। परिवार, दोस्त, अकेले सभी जो नेचर की खूबसूरती में शांति ढूंढने आए थे, क्रॉस फायर में फैंस गए। हंसी चीखों में बदल गई खुशी दर्द में, जब गोलियां मासूम लोगों पर बरसी। बैसरन की शांति जो कभी बच्चों की हंसी और बातों की गूंज से गूंजती थी, अब मौत की खामोशी और जख्मियों की चीखों से भर गई थी। मैदान जो कभी शांति का प्रतीक था, अब जिंदगी की नाजुकता और हिंसा के खतरे की याद दिला रहा था। आतंकवादी जिनके चेहरे नफरत के मास्क के पीछे छिपे हुए थे, उन्होंने कोई दया नहीं दिखाए। उन्होंने भीड़ पर अंधाधुन गोलियां चलाए। उनकी गोलियों ने 26 मासूम जानों को ले लिया। मरे हुए लोगों में 2 विदेशी भी थे, जिन्होंने कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए हजारों मील का सफर तय किया था, लेकिन उनकी अंतिम यात्रा इसी मिट्टी में हो गई। 2 लोकल लोग, उसी मिट्टी के बेटे जो खून से लटपट थी, उनकी भी जान चली गई, जो पहले से ही सालों के संघर्ष से घायल कम्युनिटी के काम को और बढ़ा दिया। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, भारत का एक वीर सपूत, इंडियन नेवी का 26 साल का ऑफिसर, इस हमले में शहीद हो गया। अपने देश की सेवा से छुट्टी पर घर आया था। वो पहलगाम अपने प्यारों के साथ कीमती पल बिताने के लिए आया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी जिंदगी जो देश की रक्षा के लिए समर्पित थी, एक बेहुदा हिंसा में खत्म हो गई। इस घिनौनी हरकत की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो बैनेट पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा के अंडर काम करता है। मौत के ये सौदागर, इंसानियत के ये दुश्मन, एक बार फिर कश्मीर को खून से ललकारना चाहते थे। इसकी खूबसूरती को आतंक के समुद्र में डुबा देना चाहते थे। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंच गया। ये एक बड़ा रिमाइंडर था कि आतंकवाद का कैंसर अभी भी हमारी दुनिया को परेशान कर रहा है, कि शांति के दुश्मन अपने गंदे मकसद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसने एक हौसले की चिंगारी भी भर कर लड़ने का एक संकल्प, आतंक के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होने का, यह सुनिश्चित करने का कि मासूम लोगों की कुर्बानी बेकार न जाए। हमले की खबर आग की तरह फैली, दुनिया के हर कोने तक पहुंची। वॉशिंगटन से मॉस्को तक, लंदन से बीजिंग तक, वर्ल्ड लीडर्स ने अपना शौक जताया और इस हरकत की सख्त शब्दों में निंदा की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुट होने का संदेश देते हुए अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहने के अमेरिका के कमिटमेंट को दोहराया। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और उनकी पत्नी उषा वांस, जो हमले के समय भारत के दौरे पर थे, उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की और श्रीनगर जाकर विक्टिम्स को श्रद्धांजलि दी। उनकी उपस्थिति भारत और अमेरिका के बीच मजबूत दोस्ती का सबूत थी। उन अंधेरे वक्त में उम्मीद की किरण दिखाई। दुनिया भर से संवेदनाएं आई। रशिया, यूरोपियन यूनियन, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूएई, यूक्रेन, इजराइल, अर्जेंटीना, सिंगापुर, ईरान, फ्रांस और यहां तक कि तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट से भी दुनिया इस दुख, गुस्से और बर्बरता की निंदा में नहीं चुकी। पहलगाम पर हमला सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, ये इंसानियत पर हमला था, शांति और सहबता के विचार पर हमला था।
ग्लोबल सपोर्ट भारत के लिए ताकत का सोर्स था, एक याद दिहानी कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में अकेला नहीं है। शेयर्ड ग्रीफ और कलेक्टिव कंडेमनेशन ने इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वालों को एक क्लियर मैसेज दिया कि दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट है, कि उनकी नफरत और हिंसा की आइडियोलॉजी को कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। पहलगाम पर हमला हिंसा के लंबे साये की याद दिला रहा था, जो कश्मीर को दशकों से परेशान कर रहा है। 1989 से यह खूबसूरत जमीन संघर्ष से दागदार है। इसके लोग प्रॉक्सी वॉर का बोझ उठा रहे हैं। 2019 पुलवामा सुइसाइड बॉम्बिंग, जिसमें 46 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे, और जून 2024 में हिंदू पिलग्रिम्स से भारी बस पर हमला, जिसमें 9 लोग मारे गए थे और 33 घायल हुए थे, कश्मीर में बढ़ती हिंसा की सिर्फ 2 मिसाल है। 5 लाख से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स की तैनाती और 2019 में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद गवर्नमेंट की सिक्योरिटी बेहतर होने के दावे के बावजूद आतंकवाद का खतरा अभी भी बना हुआ है। पहलगाम हमले ने एक बार फिर से कमजोरियों, गहरी नफरत और परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत को उजागर कर दिया है। इस हमले ने कश्मीर के लोगों, खासकर टूरिज्म पर निर्भर लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमले के बाद डर और अनिश्चितता ने घाटी पर छाया है, अनगिनत व्यक्तियों और परिवारों की रोजी रोटी को खतरे में डाल दिया है। फिर भी ऐसी त्रासदी के बावजूद कश्मीरी लोगों का हौसला बुलंद है। वो शांति चाहते हैं, एक ऐसा भविष्य जहां उनके बच्चे मैदान में बेबस खेल सकें, जहां घाटियों में सिर्फ हंसी और खुशी की आवाज गूंजे। आगे का रास्ता लंबा और मुश्किल है, लेकिन हमें उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें विक्टिम्स को याद रखना चाहिए, सिर्फ दुख के साथ नहीं, बल्कि एक ऐसा संसार बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ जहां ऐसी त्रासदियां सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रहे। हमें मिलकर काम करना चाहिए, बॉर्डर और आइडियोलॉजीज के पार एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए जहां शांति हो, जहां हर इंसान आजाद और सुरक्षा से जी सके। पहलगाम, पुलवामा और आतंक के अन्य आतंककारियों में जिन्हें हमने खोया है, उनकी याद एक रोशनी की तरह होनी चाहिए, जो हमें एक रोशन कल की तरफ ले जाए।